Good morning, everyone. Today I will teach remain part of chapter 6, class 8th, types of conversion. आज हम टाइप्स ऑफ कन्वर्शन के बारे में पढ़ेंगे। कन्वर्शन कितने प्रकार के होते हैं और इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। You are ready? Listen carefully. The types of conversion differ depending on the type of fuel. Based on nature and intensity, conversion are classified into 3 types. हम समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि जो कन्वर्शन होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। जैसा कि हम फ्यूल के बारे में समझते हैं, मैंने बताया था फ्यूल भी मैनी प्रकार के होते हैं। फ्यूल को हम यहाँ ईंधन कहते हैं तो हम समझ सकते हैं। तो मोस्टली हम जो कन्वर्शन पढ़ेंगे या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम रैपिड कन्वर्शन। रैपिड को हम यहाँ तीव्र कहते हैं। जो तीव्र दहन होता है उसको हम रैपिड कन्वर्शन के नाम से भी समझते हैं। सेकंड हम स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन। स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन को हम स्वतः दहन कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। और थर्ड हमारा होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन को हम विस्फोट के नाम से भी पढ़ेंगे। विस्फोट होते हैं, विस्फोट दहन आपने देखा होगा। जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो मेन फेस्टिवल्स ऑफ द हिंदूज, दिवाली। तो दिवाली आपने क्रैकर्स देखे होंगे यहाँ, तो क्रैकर्स को हम पटाखे बोलते हैं, उस चलाए देखा होगा। कुछ ऐसे एक्सप्लोजन के बारे में मैं आगे बताऊंगा, समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले रैपिड कन्वर्शन के बारे में समझेंगे। व्हाट इज रैपिड कन्वर्शन? तो जैसा कि हम जानते हैं we find that gas burn rapidly and produce heat and light। जैसा कि हम जानते हैं जो गैस होती है हमारी, वो हमें तीव्र जलती हैं और हमें ऊष्मा प्रदान करती हैं, ऊष्मा और प्रकाश भी देती हैं। तो सच कन्वर्शन इज नाउन एज रैपिड कन्वर्शन। इसको हम रैपिड कन्वर्शन के नाम से जान सकते हैं या जानते हैं। जैसा कि हम सेकंड पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन के बारे में। तो स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन कौन से होते हैं? द टाइप्स ऑफ कन्वर्शन in which a material suddenly burst into flame without the application of any apparent causes is called spontaneous combustion। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सडनली अचानक आग पकड़ते हैं। जैसा कि मैं एक आपको थोड़े से स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, आपने देखा होगा जो समर सीजन आता है उसमें तापमान जो हीट है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। एट सम प्लेस ड्राई ग्रास कैच फायर। और हमने जब कभी डेजर्ट एरिया में विजिट किया होगा तो हमने देखा होगा यहाँ जो ग्रास होती है, घास होती है, सूख जाती है
तो कैच फायर वो आसानी से आग पकड़ती है। तो फ्रॉम द ग्रास इट्स स्प्रीड टू ट्रीज, और अब देखते हैं जो ग्रास जो आग फायर पकड़ती है वो धीमे धीमे ट्री तक पहुंच जाती है। फिर हम क्या देखते हैं, एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। इस प्रकार हमने देखा है जब टेम्परेचर का बताया था समर सीजन में बढ़ता है तो उस समय जो ग्रास जो है आग पकड़ती है तो जंगल में आग लग जाती है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सप्लोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्सप्लोजन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जो विस्फोट होते हैं, विस्फोटक, उसको हम एक्सप्लोजन के नाम से समझते हैं। तो एक्सप्लोजन के बारे में हम समझेंगे। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्मेड इन द रिएक्शन इज liberated, such a reaction is called explosion। जैसा कि हम जानते हैं एक बड़ी मात्रा में जो गैस फॉर्मेट होती है और फिर वो रिएक्शन करके लिबरेटेड होती हैं और रिएक्शन जो होता है उसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो आज हम ये तीनों के बारे में हमने समझा है और इसको हम समझेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे इस पर, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी कहानी और समझा रहा हूँ। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको भी हम समझें। अब आपने देखा है यह फायर भी मैनी काइंड्स ऑफ फ्लेम, मैनी काइंड्स ऑफ फ्यूल्स, मैनी काइंड्स ऑफ कंबंशन मैंने बताए थे आपको, आपने समझा होगा। जैसा कि मान लीजिए कोई बॉडी मतलब कोई पर्सन किचन में काम करता है और मान लीजिए किचन में काम करते समय उसके कपड़े आग पकड़ लेते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा इसमें विचार करें। तो जैसा कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन अगर आती है तो हमें उस व्यक्ति को ज़मीन पर लिटाना चाहिए और ब्लैंकेट या कोई हैवी क्लॉथ जो हमारी एयर में ऑक्सीजन होती है उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर दे या उसको स्टॉप कर दे, उसको हम कवर कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एक्टिविटी गिलास वाली बताई थी, कैंडल वाली, उसको हम समझ सकते हैं। दूसरा, यहाँ जो फायर है जैसे ऑयल का, अब ऑयल पर आग लगी है, मान लीजिए ये फायर ऑफ ऑयल हुआ है, तो यहाँ हम वाटर से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी विचार थोड़ा सा करें, मन में समझें इसको। यहाँ हम जैसे आपने एक नाम सुना होगा, जो अग्निशयन यंत्र होते हैं उनको हम एक्सटिंग्विशर कहते हैं। एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, अग्निशमक यंत्र क्या होते हैं, इसमें क्या फील्ड होता है, इसको भी थोड़ा हम चर्चा करें। वैसे इसमें CO2 फील्ड होता है जिसको हम CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है, रोक देता है। इस प्रकार हम समझते हैं। तो इसका भी यूज हम मैनी पर्पस से करते हैं। आपने देखा होगा हाउस में मान लो फायर लगा हुआ है तो वहाँ भी हम इसका आपने लगे हुए देखे होंगे, सिलेंडर होते हैं ये, तो हम इस पर भी विचार कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको फ्लेम के बारे में पढ़ाऊँगा, इसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।